नमस्कार। मैं हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के दौरान भोपाल में कुछ ऐसी बातें कही जिससे राजद में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि प्रधानमंत्री इतने नीचे स्तर पर गिर जाएंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। प्रधानमंत्री से जो सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों का तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। अडानी अंबानी के भ्रष्टाचार पर वो कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन बहुत नीचे स्तर पर जा कर के वो टिप्पणी कर रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं। उनका इशारा लालू यादव के बारे में जो प्रधानमंत्री ने कहा है, प्रधानमंत्री ने आज भोपाल में वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करते हुए जो बात कही उसमें उन्होंने कहा कि जिनको उनके बेटे बेटियों को आगे बढ़ाना हो, जिनको उनके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना हो, वो उनको वोट दें। और उन्होंने कहा कि ये जो जुटान हुआ था विपक्षी दलों का, पटना में जो जुटे थे विपक्षी दल, उनका घोटाला जोड़ दिया जाए तो 20 लाख करोड़ का घोटाला होगा और इन तमाम भ्रष्टाचारियों को हम जेल भेज करके रहेंगे। तो आप सुनिए कि जगदानंद सिंह ने प्रधानमंत्री की इस बात पर क्या कहा। देश का प्रधानमंत्री यदि धमकी देने लगे तो समझ लो कि देश की दुर्दशा क्या होगी। सारा देश इनसे पूछ रहा है, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। अडानी और अंबानी अरबपतियों के गुलामी करने वाले इस श्रेष्ठ भारत के गलत प्रधानमंत्री की इस तरह से हरकत शर्मनाक हरकत है। ठीक से ख्याल कर लो। अभी तो तटस्थ देशों के लोग इनकी पूरी हुकूमत के भ्रष्टों की देश बना रही है। ये दंगाई उन्मादी इनके जाने का जो समय आया है और इनको कुर्सी से हटाने वाली ताकत के केंद्र बिंदु बन गए हैं लालू प्रसाद। इसलिए लालू प्रसाद से इन लोग का घबराहट आज से नहीं। अडानी की गिरफ्तारी में ये रथ के संचालक थे और अभी देश के प्रधानमंत्री हैं। वो है क्रोध इन लोग को, स्वाभाविक क्रोध है, क्योंकि बुनियादी जो भारत की नीति रही है धर्मनिरपेक्षता की, लोकतंत्र की, समाजवाद की, उसके आज देश भर में अगुआ सभी लोग मान रहे हैं लालू प्रसाद को। तो लालू प्रसाद जी के प्रति क्रोध इनका जायज़ है, लेकिन प्रधानमंत्री को इतना नीचे उतर करके भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कानून किसी को दुरुपयोग करने के लिए संवैधानिक कुर्सी नहीं देता है, और संवैधानिक कुर्सी पर बैठा हुआ देश का प्रधानमंत्री इतने छोटे स्तर पर जाकर के अपनी बात को करे। एक जननेता का, जो जनता जिसे कबूल करती है, लालू प्रसाद जी का एक दोष मैं मानता हूं कि इन्होंने दंगाइयों उन्मादियों के सामने कभी घुटने नहीं टेका, और इनके मन में है अरबपतियों के गुलाम देश के प्रधानमंत्री के मन में है कि वो कौन सा व्यक्ति है जो घुटने नहीं टेका, जबकि बड़े बड़े लोग घुटने टेक दिए। लेकिन डॉक्टर लोहिया का शिष्य, गांधी पर रास्ते पे चलने वाले राष्ट्रीय जनता दल और अंबेडकर साहब को, अपना पुरखा मानने वाले संविधान रचयिता अंबेडकर साहब को ख्याल कर लेना, इनको मानने वाले दंगाइयों तुम्हारे सामने कभी घुटना नहीं टेकेंगे। और इनका दिन तय है, 6 महीना या 8 महीना इनको जाना है। पहले अपने जाने के पारी का इंतजाम करे। लालू प्रसाद जी को जेल के भेजने का इंतजार करने की क्या ज़रूरत है। जहाँ वो आए हैं वो जनता के हीरो सदा से रहे हैं, आज भी हैं, और ऐसे इनसे भयभीत लोगों ने एक से एक षड्यंत्र किया और जेल भेजने का काम इन्होंने किया। मुझे याद है बिहार में जिस घोटाले के लोगों ने चर्चा की, एक डीजीपी है शेड्यूल का,
मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ उनका, क्या उसने लिखा, शायद लालू प्रसाद जी के खिलाफ जो अन्याय हमने देखा, वो अन्याय कानून में मैं किसी के खिलाफ होते हुए नहीं देखा हूँ। और केवल एक ही दोष उसने कहा कि क्यों कमज़ोर और गरीबों की आवाज़ बन करके एक दबे हुए समूह को क्यों जगाने का ही काम कर रहे हैं। जो जो सत्ता रही है, लालू जी गरीबों के साथ दे करके समय समय पर उस सत्ता की चुनौती देते रहे हैं, क्योंकि ये आए ही थे जयप्रकाश आंदोलन की एक अगुआ दस्ते नौजवानों का बन करके जो उन्होंने शिक्षा पाई थी, उसके तहत उन्होंने कभी किसी के सामने न सर झुकाया न घुटने टेका। और यही है शायद लालू प्रसाद जी का दोष। लेकिन देश की जनता मानती है कि लालू प्रसाद इस देश का नायक का हीरो है। क्या लगता है बीजेपी लालू प्रसाद यादव को डराने की कोशिश कर रही है? इस तरीके की बयान दे करके देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बहुत जल्द जेल भेज देंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के विजय सिन्हा कहते हैं कि बीजेपी ने ही पिंजरे में बंद किया था लालू प्रसाद यादव को, क्या भूल गए? तो क्या डराने की कोशिश हो रही है? देखो, देश को बचाने के लिए देश की जनता तैयार है, और जिसके पीछे जनता खड़ी हो जाती है उसको कोई डरवा नहीं सकता, कोई नहीं डरवा सकता। अंग्रेजों के दलाल अंग्रेजों से सीखे हैं कि समाज को बांटो धर्म और जाति के आधार पर, और इन्होंने सीखा है उनसे कि जो भी नायक हो उसके जेलों के भीतर इन कीन प्रकारेण बंद कर दो। दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका नतीजा इनको मालूम हो जाएगा 2024 में। और आज जो भी देश का नेतृत्व लोग करने वाले हैं, देश की जनता की आवाज़ पर सभी इकट्ठे हैं, और उसके केंद्र में हैं लालू प्रसाद जी। 20 लाख करोड़ का घोटाला, तमाम विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी कि 20 लाख का घोटाला, 20 लाख करोड़ का घोटाला, तमाम विपक्ष के नेताओं ने जो एकजुट हुए थे बिहार में, उनके ऊपर ये आरोप। इस देश का सबसे घोटालेबाज प्रधानमंत्री और हुकूमत 15 लाख करोड़ कैसे ले करके देश से बाहर लोग भाग गए। ये तो किसी रीजन में नहीं हुआ था, किसी रीजन में नहीं हुआ था। तो लाखों के करोड़ों के व्यापारियों के घोटालेबाजों का रक्षक आज दूसरे को घोटालेबाज कहने में अपने को समझता है कि शायद इससे मेरा घोटाला छुप जाएगा। नहीं, अडानी अंबानी को देश माफ़ नहीं करेगा, और उनके साथ जुटे हुए किसी भी सरकार को देश माफ़ नहीं करने वाला है। जो देश को अपना परिवार मानते हैं उन पर यह आरोप परिवारवाद का लग रहा है। जो देश को अपना परिवार मानते हैं, झोपड़ियों में रहने वाले अनाथ, किसी तरह जीवन को जीने वाले खेतिहर और खेतिहर मजदूर, इन सारे लोगों का जो नेतृत्व करता है वो अडानी अंबानी का कोई भी समर्थक प्रमाण पत्र किसी को नहीं दे सकता है। भूलो मत, निर्वाचन में सभी लोग जाएंगे, और देश का संविधान अधिकार दे रखा है देश की जनता को कि अपने मन के लायक जो सबों का साथ हो और सबों का विकास करो, ऐसे लोगों को नेतृत्व दे। इसलिए इनकी छटपटाहट तो समझ में आ रही है। हर जाने वाले की छटपटाहट से कोई हासिल चीज़ें नहीं होने वाला है। तानाशाह बनने का प्रयास किया, तानाशाह बना दे, भारत का संविधान इसको इजाज़त नहीं देगा। और इतना यार लो, धन चाहे जिसके पास हो, जन लालू प्रसाद और इनके समर्थकों के पास है। लेकिन क्या लगता है कि चुनाव से पहले फिर से लालू प्रसाद यादव को जेल में डाल दिया जाएगा? अब इसका क्या उपाय है? लेकिन देश का संविधान और देश के संविधान के द्वारा बनी हुई सारे कानून और नियम, इनको हाथ में ले लेंगे क्या? ये हाथ में ले लेंगे। इसलिए भूले मत, इनकी गलतियों के लिए सुप्रीम कोर्ट है, संविधान है, विधान है। इनको तानाशाह का अधिकार नहीं है कि जिसको जब चाहेंगे वहाँ जेल के भीतर बंद कर देंगे।
जो कर चुके उसका प्रतिफल इनको भुगतना पड़ेगा, मोदी जी को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 29 जून को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 29 जून को बिहार दौरे पर आ रहे हैं? चुप रह, एक विषय जो बतिया है तुमने बतिया दिया। हाँ, ठीक है।